नमस्कार दोस्तों, मॉर्निंग अपडेट में आपका स्वागत है। 8 अगस्त और बृहस्पतिवार का दिन। अगर हम मार्केट देखें तो कल तीनों ही इंडेक्स जो थे हमारे, जो पॉजिटिव नोट के साथ बंद हुए हैं। अगर हम देखें परसों के बाजार के मुकाबले कल का बाजार जो था हायर पे क्लोज हुआ है। निफ्टी 50 स्टॉक जो थे पूरे दिन ही जो थे वो ग्रीन में थे। तकरीबन हाईएस्ट पॉइंट जो आया था वो तकरीबन 11 बजे के आसपास आया था। सारे ही सेक्टर बड़े थे और ऑयल, गैस और मेटल स्टॉक सबसे ज्यादा उसमें बढ़त देखी गई थी। तो निफ्टी जो देखे वो 24,297 के लेवल पे बंद हुआ था, तकरीबन 1% की बढ़त के साथ। और सेम हाल आपका बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में भी था। ग्लोबल मार्केट अगर हम कल देखें तो जितने भी मार्केट थे, यूएस, यूरोपियन और एशियन, सारे ही लगभग बढ़त के साथ बंद हुए थे। अभी करंटली अगर ग्लोबल मार्केट देखें, देखिए ट्रेंड्स तो बियरिश है। और अगर आप यूएस के सारे ही इंडेक्स में देखें, आप गिरावट है। नेस्डैक तकरीबन 150 पॉइंट नीचे गिरा हुआ है। यूरोपियन बाजार में थोड़ी सी आपको तेजी देखने को मिलाई देगी। अगर हम एशियन बाजार की बात करें तो सब में बियरिश ट्रेंड है लगभग। जापानीज बाजार में देखिए 484 की गिरावट आई है। और इंडिया के बाजार में जो परसों गिरावट आई थी उसका कारण भी जापानीज इंडेक्स ही था, तो आज इसमें गिरावट है। वहीं अगर स्टॉक देखें जिनको आज हमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है और आज में हमें हलचल दिखाई दे सकती है, वो है जीटीएल इंफ्रा, आइडिया, जोमेटो, यस बैंक और एमटीएनएल। स्टॉक्स की खबरों की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रियल एस्टेट में, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने दो रूल बनाए हैं। ओनर्स के पास अब दो ऑप्शन है। या तो वो 12.5% पे कर सकते हैं विदाउट इंडेक्सेशन, और अगर इंडेक्सेशन का बेनिफिट चाहिए तो उन्हें 20% देना होगा। ब्रेन बी के फर्स्ट क्राई के आईपीओ की बात करें तो ये तकरीबन इसको रिस्पॉन्स ठंडा ही मिला है। रिटेल सब्सक्रिप्शन भी 1% है और कल सब्सक्रिप्शन बंद हो जाएगा, ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला इसे। यूनिकॉमर्स आईपीओ की बात करें तो 12% ही सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल सब्सक्रिप्शन 35% है एज कम्पेयर टू फर्स्ट क्राई। इसका सब्सक्रिप्शन थोड़ा कस्टमर्स का रिस्पॉन्स है। पिडलाइट की बात करें तो इसको 17% का प्रॉफिट इनका इंक्रीज हुआ है। रिलायंस जियो ने तकरीबन 42 मिलियन कस्टमर अपने उसमें ऐड किए हैं और कंपनी अब तकरीबन 85% कैपेसिटी टोटल 5G की इंडिया में होल्ड करती है। तो इस चीज का असर जो है आने वाला जियो का आईपीओ उस पर भी पड़ेगा और रिलायंस के बाकी स्टॉक्स पे भी पड़ेगा, बिकॉज इन इवेंचुअली जो है ग्रुप को प्रॉफिट होगा। बात करें एल एन टी आई माइंट्री की तो इन्हें एक जर्मनी की कंपनी है एक्साइड जीएमबीएच, इनके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है 3 साल का। तो आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में माइंट्री को रेवेन्यू में इसमें फर्क पड़ेगा, तो स्टॉक में भी हलचल हो सकती है। गोदरेज कंज्यूमर का नेट प्रॉफिट 41% बढ़ा है। इन्होंने ₹5 का डिविडेंड अनाउंस किया है और रिकॉर्ड डेट है 16 अगस्त। यूनोमीदा का क्वार्टरली परसेंट जो है 15% गिरा है। एआईए इंजीनियरिंग के कंपनी के बोर्ड ने शेयर्स का बाईबैक अनाउंस किया है। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस को जो है जेसीबी इंडिया के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस का वडोदरा फैसिलिटी के लिए। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है और इसका इस पे असर पड़ सकता है। वही अगर मारिको की बात करें तो इनका जो है 44% इंटरनेशनल रेवेन्यू जो था बांग्लादेश से आता था। और बांग्लादेश में जब से शेख हसीना ने रिजाइन किया है तो इनके ऑपरेशन में काफी फर्क पड़ा है। अभी धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है। कंपनी जो है इस डिपेंडेंसी को घटाना चाहती है, बट आपको लॉन्ग टर्म में अभी हालात स्टेबल होते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे। तो मारिको के स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। टॉप गेनर स्टॉक की बात करें जिनमें सबसे ज्यादा बढ़त हुई थी वो थे ओएनजीसी, कोल इंडिया, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट और पावर ग्रिड। वहीं सबसे ज्यादा गिरावट वाले स्टॉक में इंडसइंड बैंक, आयशर मोटर, टेक महिंद्रा, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और टाइटन कंपनीज थे। सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है आपको ओएनजीसी, टाटा स्टील, एचडीएफसी बैंक, कोल इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिला। वहीं अगर हम इंडिया विक्स की बात करें तो करीबन ये 16.17 पे अभी है और इसमें 13% की गिरावट देखी गई। तो हलचल तो है इंडिया विक्स में, लेकिन अभी ये 15 के लेवल के आसपास है, तो आपको इतने बड़े मूव्स मार्केट में दिखाई देने को नहीं मिलेंगे। हाँ, मामूली सी आधा परसेंट तक की या 1% तक की गिरावट या बढ़त आपको देखने को मिल सकती है। एफआईआईडीआई की डेटा की बात करें, देखिए एफआई लास्ट 4 ट्रेडिंग से लगातार सेल ही कर रहे हैं और उससे पहले भी इन्होंने अपना काफी ज्यादा पैसा निकाला है। वहीं डीआई बाई कर रहे हैं, बट आप देखिए ना, फॉरेन जो है इन्वेस्टर वो काफी बड़ा हिस्सा जो है मार्केट्स में लिक्विडिटी जो है अंदर इन करते हैं। बट अभी एफआईआई जो है अपनी लिक्विडिटी निकाल रहे हैं, तो इसका मार्केट पे नेगेटिव असर पड़ेगा। आईपीओ की बात करें तो फर्स्ट क्राई और यूनिकॉमर्स सॉल्यूशन का आईपीओ ओपन है। आज लास्ट डेट है दोनों की, अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे रिस्पॉन्स यूनि ई कॉमर्स में ज्यादा दिखाई दे रहा है अभी। निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा की बात करें, निफ्टी जो है करंटली 24,297 के लेवल पे जो बंद हुआ था एक बुल नोट के साथ, बिकॉज कल जो है बढ़त देखी गई थी निफ्टी में। और अभी जो पहला रेजिस्टेंस है वो है 24,361 और पहला सपोर्ट है 24,209। आपको क्या है 24,197 के लेवल से जो है अलर्ट हो जाना है और अपनी सारी लॉन्ग पोजीशन 24,101 के बाद से स्क्वायर ऑफ कर देने, बिकॉज इसके बाद आपको सेलिंग देखने को मिलेगी।
और निफ्टी जो है अभी भी देखिए ओवरबॉट जोन में है, तो आप निफ्टी को सेल कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो 50,119 पे ट्रेड कर रहा है, हल्की सी बढ़त के साथ बंद हुआ था। इसका जो पहला रेजिस्टेंस है 50,347 है और पहला सपोर्ट 49,836 है। तो आप इन सभी लेवल्स को देख के ध्यान में ट्रेड कीजिएगा। धन्यवाद।